नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथ का पहला वीडियो और पहले चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पर। और 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चलिए समझते हैं संख्या पद्धति को। आप लोग अच्छी तरह से नोट बनाते जाएंगे इसका। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले आप नंबर को समझिए, सिस्टम को समझिए। सिस्टम किसको कहेंगे? तो सिस्टम किसको कहते हैं? किसी भी चीज को जो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसे सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अब नंबर पे चलते हैं। तो नंबर होता है दोस्तों पूरे यूनिवर्स में, पूरे मैथमेटिक्स में नंबर कितना होता है? 2 तरह का नंबर होता है, 2 तरह का। यानी सब कुछ में कुछ सच है यानी कुछ सत्य है और कुछ झूठा है, यानी कुछ गलत है कुछ सही है, कुछ गलत है कुछ सही है। तो देखिए, तो नंबर होता है कितने तरह का? नंबर होता है 2 तरह का। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर यानी रियल नंबर, एन ओ देखिए डॉट दे देंगे तो होगा नंबर। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर होता है काल्पनिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? अगर कोई आपको पूछ ले कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो वास्तविक संख्या से पहले चलते हैं डिजिट पर। एक लाइन समझेंगे डिजिट, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। डिजिट यानी अंक, तो डिजिट कितने होते हैं? डिजिट होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये डिजिट कितना होता है? 10। पूरे मैथमेटिक्स में डिजिट कितना होता है? 10। और नंबर के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। अगला टॉपिक आता है संख्या यानी नंबर यानी संख्या। तो संख्या किसको कहेंगे? तो संख्या कहेंगे अंक यानी डिजिट। जैसे 1 हो गया डिजिट, 2 हो गया डिजिट, 3 हो गया डिजिट और 4 हो गया डिजिट। तो देखिए, इस 4 डिजिट को जब मिला दिए, एक साथ लिख दिए, तो क्या बन गया? ये संख्या। और इस संख्या का नाम क्या है? 1234। ये 4 डिजिट मिला के एक संख्या बना है जिसका नाम है 1234। कोई आया लिख दिया 2 6 7 8, इसको आप क्या कहेंगे? ये संख्या है, नंबर है। और कितना नंबर है? तो 2678। ये क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है, संख्या। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लीजिए अंक हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 2 6 7 8। इस सभी का जब हम एक ग्रुप बना दिए, मतलब कि समूह बना दिए, तो जाके क्या बन गया? संख्या बन गया। जाके क्या बना? संख्या। तो यानी ग्रुप ऑफ डिजिट क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है, संख्या कहलाता है। तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर, मतलब अंकों के समूह को, या अंक को भी आप कह सकते हैं। तो लिखेंगे अंक या
अंकों के ग्रुप को यानी समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं? संख्या कहा जाता है, संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे? संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 1, 12, 19, 168, 198 etc। संख्या के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि ये कितना होता है, संख्या को गिन नहीं सकते हैं। चलिए अब संख्या का जो टाइप पढ़े थे, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अंडर क्लास 10th, यानी क्लास 10th तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। हालांकि ऐसा नहीं कि क्लास 10th के बाद रियल नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10th के बाद भी रियल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आप इमेजिनरी को यानी काल्पनिक संख्या को क्लास 10th तक में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को आप किस में पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो रियल नंबर कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या हम किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे ऐसा संख्या, वैसा संख्या यानी सच नंबर जिसका वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक हो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे रियल नंबर कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? कहता है वैसा संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा धनात्मक हो। वैसा संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा क्या हो? धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव हो, कहलाएगा कौन संख्या? वास्तविक संख्या। अब देखिए एक लाइन ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो। तो स्क्वायर मतलब आपको पता है क्या होता है? किसी संख्या को का यदि स्क्वायर बोलेगा तो उस संख्या को हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 का यदि स्क्वायर पूछा तो क्या कहेंगे? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16। अब मान लीजिए यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 गुना -4 माइनस प्लस 4 4 जा 16, यानी +16। आपको पता है किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव संख्या का यानी ऋणात्मक या अऋणात्मक यानी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। अब चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे -2, -6, -7, 8, 9, 2, 11 इत्यादि। ये हो गया इत्यादि। नहीं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां से यहां तक आप लोग अच्छी तरह नोट करेंगे। आप लोग यहां से यहां तक नोट करेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए और इमेजिनरी नंबर आप लोग को कहां पढ़ना है? तो इमेजिनरी नंबर पढ़ना है आप लोग को क्लास 11th में। तो चलते हैं, एक संख्या होता है सम संख्या यानी इवन नंबर,
सम संख्या यानी इवन नंबर NO। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, NO और NO डॉट में अंतर है। इसका मतलब हो गया नहीं, जो कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, और NO देखिए डॉट दे दिए तो इसका मतलब होता है संख्या, यानी क्या, नंबर। इसका मतलब संख्या, इसका मतलब नहीं। तो चलिए अब देखिए, सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली विभाजित हो जाए, विभाजित यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता। देखिए यहां पर एक बात का हम जिक्र किए हैं कि पूर्णतः यानी कंप्लीटली। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर है यहां पर 5 और एक नंबर है यहां पर 4। तो बोल रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या। देखिए 2 से विभाजित होने का मतलब 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए। यदि हम 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2, और 2 से 5 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2.5। विभाजित तो दोनों हो गया, तो क्या दोनों सम संख्या है, तो नहीं। कारण है इसलिए नहीं है क्योंकि 5 में 5 तो विभाजित हो गया, 5 विभाजित हो गया किससे, 2 से, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये मान ली ये कितना हुआ, 4, लेकिन पूर्ण रूप से हो गया, आंसर आया कितना, 2। लेकिन 5 नहीं हुआ है, 5 का आंसर आ गया कितना, 2.5। तो ये पूर्ण रूप हुआ, नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, एक बात अपने भाषा में समझिए। 4 रुपया को 2 आदमी के बीच में बांटना है और पूर्ण रूपेण देना है, मतलब उसका मतलब पार्ट नहीं बचे, नहीं उसका, उसको तोड़ के नहीं। तो 2 + 2 लिखेंगे हम। लेकिन 5 को कर सकते हैं ऐसा, नहीं, 5 को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहां पर 2.5 आया, यहां पर 2.5 आया, तो आपको कोई बोलेगा जाओ 3 कलम खरीद के ले आओ, 3 कलम खरीद के ले आओ, 2 कलम खरीद के ले आओ, तो आप ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि कोई बोलेगा जाके 2.5 को यानी 2.5 कलम खरीद के ले आओ, 3.5 कलम खरीद के ले आओ, क्या आप ले आओगे, नहीं। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई दिक्कत। चलिए अब आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। डिविजिबल 5, 2 से 5 भी विभाजित होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8 etc। अब चलिए सम संख्या की बात हो गई। अब बात आती है कहां, विषम संख्या पर, यानी ओड नंबर पर बात आती है, विषम संख्या पर। विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो ओड नंबर किसको कहेंगे, ओड नंबर कहेंगे ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो जाए। ऐसी जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे विषम
उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होता है लेकिन पूर्णतः नहीं। अभी बताया आपको कि 5 तो 2 से विभाजित होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कंप्लीटली यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर पूर्ण संख्या में नहीं आता है। पूर्णतः कहने का मतलब पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा 1 यानी 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19 इत्यादि। ये हो गया आपको विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। देखिए विभाजित 19 होता है लेकिन विभाजित कंप्लीटली नहीं होता है, पूर्णतः नहीं होता है, पूर्ण संख्या में आंसर नहीं आता है। अब चलते हैं अगला हो गया। चलिए यहां से यहां तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। वीडियो को आप लोग रोक करके पॉज करके इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ। अगर अच्छा लगे तो आप बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगे तब नहीं कीजिएगा। चलिए चलते हैं प्राकृत संख्या पर। एक होता है प्राकृत संख्या, मतलब क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? तो नेचुरल नंबर कहते हैं गिनती में जो संख्या आता है उसको हम नेचुरल कहते हैं। नहीं, एक तरह से अगर वैदिक मैथमेटिक्स के तरह से देखा जाए तो जो संख्या, वैदिक मैथमेटिक्स के तरफ से बोल रहा हूं, जो संख्या गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, वो क्या है? जो नेचर के द्वारा दिया गया है, जो नेचर से मिला है हम लोग को, उसको कहते हैं कौन संख्या? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर कहेंगे वैसी संख्या, यानी तो ऐसे कहेंगे गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या, यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए एक लाइन इसके बारे में लिखेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब लिखेंगे प्राकृत संख्या के समूह को, यानी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के समूह को, यानी ग्रुप को, समूह यानी ग्रुप को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए नेचुरल नंबर के ग्रुप को हम कौन चीज से डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों? कैपिटल एन से। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको लिख दिया n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसको आप क्या कहिएगा? कहीं आपको ऐसा लिखा दिखाई दे तो आप क्या समझिएगा ये कौन सा नंबर है? तो आप समझिएगा कि ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब आपको एक बात दिमाग में आता होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर जीरो नहीं है, तो क्या जीरो को हम गिनते हैं? नहीं, जीरो को गिनते नहीं है। और एक बात आपको वैदिक मैथमेटिक्स का बात बताया था कि ऐसी संख्या जो हमको प्रकृति से मिला है, यानी नेचर से मिला है, उसे हम क्या कहते हैं?
प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जीरो तो हम लोग को नेचर से नहीं मिला है, जीरो मिला कहाँ है, जीरो हम लोग को कहाँ से मिला है, तो आप लोग एक भारतीय यानी इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट साहब, उन्होंने ही जीरो का खोज किया था। आप लोग एक सॉन्ग सुने होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो आपको पता है कि जीरो किसने लिखा, जीरो का खोज किसने किया, जीरो का खोज आर्यभट्ट साहब ने किया। तो जीरो का खोज तो किसी मानव ने किया, तो ये नेचुरल नहीं होगा, इसीलिए जीरो नेचुरल नहीं होता है। अब बात आते हैं होल नंबर पर। होल यानी चलिए इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन रात शुभ हो। जय हिंद।